हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 16 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस पूर्व भारतीय कप्तान की जर्सी को रिटायर कर दिया है? आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों, बीसीसीआई के द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि उसने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर कर दिया है। इससे पहले यह सम्मान महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी को भी दिया गया था, यानी उनकी 10 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया गया था और महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी को अब रिटायर किया गया है। तो दोस्तों, बीसीसीआई के द्वारा सभी खिलाड़ियों को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि अब उनके लिए 7 नंबर और 10 नंबर की जर्सी उपलब्ध नहीं है, यानी अब जो भी खिलाड़ी टीम इंडिया में खेलेगा उसको 7 नंबर और 10 नंबर की जर्सी नहीं मिलेगी। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वनडे विश्व कप जीता और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। धोनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले हैं। बात आई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और यह भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और इसके सेक्रेटरी हैं जय साय। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी उपलब्ध है दोनों माध्यम में, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है ई बुक, तो इसको भी आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मशहूर पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। डैनियल बरेनबोइम की अगर हम बात करें तो इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था और यह एक शास्त्रीय पियानो वादक हैं। पश्चिम एशिया में जो उथल पुथल मची हुई है, जिसमें आप इजराइल और हमास के बीच युद्ध को देख पा रहे हैं, तो वहां पर सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने संगीत का उपयोग किया है। दोस्तों, बात करें अगर हम अली अबू अब्बाद की, तो यह एक प्रमुख फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं और अब्बाद ने शांति प्रयासों के लिए गांधीवादी सिद्धांतों का सहारा लिया है। अब्बाद के शांति प्रयासों के कारण ही टैगहीर नामक फिलिस्तीनी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हो सकी है। बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर शांति के लिए काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 भी प्रदान किया गया है। तो देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। 2023 में अभी हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो कि एक प्रकार का सम्मान है। जावेद अख्तर जी को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। वान की मून को
दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर हेमा चंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चंद्र पदक 2023 प्रदान किया गया है। पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। कबीर बेदी को इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब्दुल्लाही मायर को UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है और पेरुमल मुरुगन को JCB पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रूघेर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह एक हॉलीवुड एक्टर थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 61 साल की उम्र में। दोस्तों आंद्रे ब्रूघेर को 11 बार प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से उन्होंने 2 बार इस अवार्ड को जीता है। 1997 में पीपल मैगजीन ने आंद्रे ब्रूघेर का नाम दुनिया के 50 सबसे ब्यूटीफुल लोगों में शामिल किया था। चलिए दोस्तों, हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टीवी एक्टर दिनेश फडणीस का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अभिनेता जूनियर महमूद का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक्ट्रेस आर सुब्बालक्ष्मी जी का निधन हुआ है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक रहे हैं CK गोपीनाथन, तो उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी जी का निधन हुआ है और फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल को। तो भारतीय रेसलर हैं अंतिम पंघाल, तो उन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। अंतिम पंघाल की अगर हम बात करें तो वह हरियाणा की रहने वाली हैं। दोस्तों अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ती हैं। अंतिम पंघाल के द्वारा जीते गए मेडल डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने विश्व चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियाई चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीता है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एशियन गेम्स 2022 में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये उनके महत्वपूर्ण मेडल हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की। तो इसका गठन 1912 में किया गया था और इसका मुख्यालय है कोर्सियर सुर वेबे स्विट्जरलैंड में। इसके 176 सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं नेनार्ड लालोबिक। दोस्तों यह जो संघ है ये कुश्ती के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डाकयार्ड पर कमीशन किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम डाकयार्ड पर। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना डाकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को कमीशन किया है। INS तारमुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है और इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। INS तारमुगली 2006 में मालदीव को उपहार में दिया गया था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है INS तारमुगली के बारे में। विशाखापत्तनम डाकयार्ड की बात करें तो यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको 1949 में स्थापित किया गया था। दोस्तों जो डाकयार्ड होते हैं यहाँ पर जहाज का निर्माण किया जाता है या फिर जहाज की मरम्मत की जाती है। तो यहाँ पर भी जहाज का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाता है। दोस्तों बात आई है भारतीय नौसेना की। तो इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श बाग है समनो वरुणा। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। और 4 दिसंबर को आप याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रिजुल मैनी ने। तो दोस्तों मिस इंडिया USA 2023 कौन बनी है? रिजुल मैनी बनी है। तो मिशिगन अमेरिका की मेडिकल छात्रा हैं रिजुल मैनी। तो उन्होंने न्यू जर्सी में आयोजित की गई एक वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा स्नेहा नाम्बियार को मिसेज इंडिया USA घोषित किया गया है और पेंसिल्वेनिया की सलोनी राममोहन को मिस टीन इंडिया USA का खिताब दिया गया है। तो ये तीनों खिताब आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अभी कुछ समय पहले 72वें मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने जीता है। याद रखिएगा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता था। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिस यूनिवर्स किसने जीता है? सैनिस पलासियोस ने।
और मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस कर लेते हैं जो कि भारतीय रही हैं। तो भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स कौन कौन रही हैं? सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में और हरनाज संधू 2021 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये है हरनाज संधू की। भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड कौन कौन बनी है? तो 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। ये जो पिक्चर है ये मानुषी छिल्लर की पिक्चर है। सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी। 1999 में युक्ता मुखी, 1997 में डायना हेडन, 1994 में ऐश्वर्या राय और 1966 में रीता फारिया भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये है दोस्तों भारत की तरफ से सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता। अगला क्वेश्चन है, गद्दाम प्रसाद कुमार किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं गद्दाम प्रसाद कुमार। तो गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। याद रखिएगा कि वो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और 2009 में विधानसभा चुनावों में विक्राबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। दोस्तों अध्यक्ष के पद की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर बात आई थी विधानसभा अध्यक्ष की, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 178 में किया गया है। दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। यानी विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। बात आई थी तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और यहाँ उप मुख्यमंत्री बने हैं भट्टी विक्रमार्क। विधान परिषद की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों आप तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। मुखरा तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है। बीमित गांव का मतलब है यहाँ पर सभी लोगों का बीमा है। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था कुछ समय पहले। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर के 10% किया है। तेलंगाना के उस समय के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का कुछ समय पहले अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा केन्या। तो दोस्तों केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए जनवरी 2024 से वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है। यानी अब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेकर जा सकते हैं। केन्या की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर काफी निर्भर है। तो सरकार का ये जो फैसला है ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दोस्तों यहाँ पर मसाई मारा सफारी काफी पॉपुलर है और आपको याद होगा कुछ समय पहले श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का भी ऐलान किया था। एक आंकड़ा भी आप याद रख सकते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया था उसके अनुसार साल 2022 में विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या है 2.1 करोड़। दोस्तों बात करते हैं केन्या की, तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है। राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। यहाँ की करेंसी है केन्याई शिलिंग और केन्या पूर्वी अफ्रीका का देश है। केन्या दुनिया का 28वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और अफ्रीका में 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मोम्बासा केन्या का मुख्य बंदरगाह है। विक्टोरिया झील का 6% हिस्सा केन्या में आता है। यहाँ पर आप केन्या की लोकेशन देख सकते हैं, ये है विक्टोरिया झील। तो इसका 6% हिस्सा केन्या में है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत की थी और राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की थी और काफी समझौते भी इन्होंने किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश बना है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, तो वो सबसे अधिक अफीम उत्पादक देश बना है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन
ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में या इस लिस्ट में म्यांमार दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश बन गया है। म्यांमार ने इस साल अफीम का बिजनेस 2.4 अरब डॉलर किया है, जो कि उसकी जीडीपी का 4.1% है। दोस्तों, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है अफगानिस्तान, लेकिन म्यांमार ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर बात आई थी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम की, तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर अवार्ड पैनल के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा नितिन साहनी को। तो ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं नितिन साहनी, तो उन्हें बुकर अवार्ड पैनल में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वह साल 2024 में आयोजित होने वाले अवार्ड सेरेमनी में जज के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों, 2023 के बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को दिया गया है। तो उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग्स के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो श्रीलंका के सेहान करुणातिलका को दिया गया था, उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, चक्रवात जस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। गोपाल भार्गव किस राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं? मध्य प्रदेश। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6वां। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर कहाँ स्थित है, जिसका सर्वे करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है? मथुरा। लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में टाटा स्टील के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा? 100 करोड़ का। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? जावेद अख्तर को। जनवरी 2024 में किस देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया है? भारत। संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद किस देश से शांति मिशन को समाप्त किया है? माली। COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अजरबैजान में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस करेंगे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है बंछेद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है इंदिरा गांधी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में जो जनरल नॉलेज का पिटारा बताया था उसमें आपको करेक्शन करना है। उसमें बता दिया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1911 में नोबेल प्राइज मिला था, जबकि इसका राइट आंसर है 1913। तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, जब भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप कमेंट में बता दिया करेंगे, तो अगर संभव होगा तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। बाकी पीडीएफ में सुधार कर दिया गया था। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि COP28 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर था यूएई। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर यूएई बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।